दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनू स्टोरी क्रिएटर में। दोस्तों आज हम आपके लिए माँ की एक ऐसी दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके अंदर माँ के प्रति प्रेम जाग उठेगा। दोस्तों माँ शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है जिसके बिना दुनिया अधूरी सी लगती है। इस माँ शब्द में स्नेह, ममता, प्रेम, त्याग, बलिदान, तपस्या, सहयोग, समर्पण, न जाने कितनी ऐसी अनेकों विशेषताएं छुपी हुई है जिसे बयां कर पाना संभव नहीं है। माँ ममता की मूरत होती है, माँ जो आपको न सिर्फ जन्म ही देती है बल्कि आपके जीवन को भी संवार देती है। माँ बच्चे के हर सुख दुख में अपना सुख दुख भूल जाती है और अगर माँ ही आपके जीवन से दूर हो जाए तो मानो जीवन अस्त व्यस्त सा हो जाता है। एक माँ अपने बच्चों को सीने से लगाए रखती है और दुख का साया भी उन पर पड़ने नहीं देती। माँ बच्चे को 9 महीनों तक पेट में रखकर न जाने कितने दर्द सहती है, लेकिन हमें कभी माँ का दर्द महसूस ही नहीं हो पाता है। एक माँ के लिए उसका बेटा हमेशा बच्चे की तरह ही होता है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं। माँ हर दिन, हर समय, हर पल अपने बच्चों के लिए सोचती और चिंतित रहती है, लेकिन आजकल के बच्चे अपनी माँ का दर्द नहीं समझ पाते। माँ हमेशा अपने बच्चों का बचाव करती है, किंतु बुढ़ापे में उस माँ की रक्षा के लिए उसका बेटा खड़ा नहीं होता है। फिर भी उस माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्रेम और ममता कभी भी कम नहीं होती है। ऐसा होता है माँ का प्रेम। आज हम आपको ऐसी ही माँ के बारे में बताएंगे जिसने अपने सपनों को अपने बच्चे के भविष्य में देखा है, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, हम भी आपके लिए माता पिता से जुड़ी कहानियाँ लाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने अपने मन में विचार किया कि आखिर हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आता? क्यों आज माँ बाप लाचार है? क्यों आज माँ बाप परिवार से अलग है? क्यों आज माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्यों आज बच्चों को माँ बाप बोझ लग रहे हैं? क्यों आज माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं? क्यों आज माँ बाप अपने बच्चों से दूर हैं? आखिर क्यों? कभी किसी के मन में ऐसे सवाल नहीं आते। आज मैं आपको ऐसी माँ की दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके अंदर जरूर बदलाव आएगा और आप अपने माता पिता का सहारा बनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमन की माँ अमन के पास रात के 1 बजे फोन करती है। अमन फोन उठाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये कोई टाइम है फोन करने का? रात के 1 बजे हैं, आज सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी? मेरी नींद खराब कर दी। अमन की माँ ये बात सुनकर फोन काट देती है, लेकिन कुछ देर बाद ही अमन के पिता का फोन आता है। पिता की आवाज सुनकर अमन कुछ नहीं बोलता है, बस इतना ही कहता है कि आपने भी बर्थडे विश करने के लिए फोन किया है क्या? अमन के पिता बोलते हैं, नहीं मैंने बर्थडे विश करने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि मैंने तो तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। तुम्हारी माँ नासमझ है ना, कुछ नहीं समझ पाती। भला कोई इतनी रात को फोन करता है? बेवकूफ है ना, उसे पता नहीं कि तुम गहरी नींद में हो। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी तो एक ही दिन की नींद खराब हुई है, लेकिन मेरी तो साल में 365 दिन हर रात 1 बजे तुम्हारी माँ मुझे उठाकर नींद खराब करती है और कहती है कि इसी समय हमारे बेटे का जन्म हुआ था और तेरा बर्थडे विश करती है। अमन के पापा फिर से कहते हैं, जानते हो जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें इस दुनिया में लाने को कहा था, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इसमें माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझसे बार बार कहती रही कि सुनो, अगर डॉक्टर कहे कि दोनों में से एक ही बचेगा तो तुम मेरे बच्चे को ही बचाना। और मेरे से जब डॉक्टर ने साइन करने को कहा तो मैंने भी कांपते हुए तुझे ही बचाने को कहा, और तू कहता है कि माँ ने तेरी नींद खराब कर दी। सो जा बेटा, अब तेरी माँ कभी तेरी नींद खराब नहीं करेगी, और फोन काट देता है। अमन सोचता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया? जिस माँ ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया मैं उसी के उपचारों को भूल गया। अमन को रात भर नींद नहीं आती है और सुबह दौड़ता हुआ घर पहुँचता है और माँ के कदमों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने क्या कर दिया? अमन के पिता बोलते हैं, जा तू यहाँ से, मेरे कंधों में जब तक ताकत है तब तक मैं तेरी माँ की सेवा कर सकता हूँ। अमन की माँ बोलती है, माफी ही तो मांग रहा है, मान लीजिए ना, बच्चा है, हो गई होगी गलती। अमन के पिता बोलते हैं, देखा ये होती है माँ, बेटे की लाख गलती होते हुए भी अपने बच्चे का बचाव करती है। अरे माँ के जैसा हृदय तो इस दुनिया में किसी का नहीं है। कितना दर्द और दुख सहती है, फिर भी अपने बच्चों की खातिर कभी थकती नहीं है माँ, और बच्चों की रक्षा के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा लेती है।
चाहे उसके बच्चों को उसकी चिंता हो या ना हो, लेकिन एक माँ अपना फर्ज निभाना कभी नहीं भूलती। ऐसा होता है एक माँ का प्रेम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। और अपने माता पिता की सेवा करें, उनका कहना माने। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।